श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज आप श्री सर्वोत्तम स्तोत्र के ब्रजभाषा टीका भाव के 20वें भाग को श्रवण कर रहे हो और यह भाग में श्री गोसाई जी महाराज ने श्री महाप्रभु जी को नाम कहो है स्वानंद तुंदल। तो श्री महाप्रभु जी को स्वरूप कैसो है? सौंदर्यम निज हृदगतम प्रकटितम स्त्री गूढ़ भावात्मकम पुमरूपम च पुनस्तदंतर्गतम प्राविशत स्वप्रिय संश्लिष्टा बुभयोर्बभौ रसमयो कृष्णो हि यत्साक्षिकम रूपम तत्तृतीयात्मकम परमभिध्येयम सदा वल्लभम। ये श्री महाप्रभु जी को स्वरूप, श्री महाप्रभु जी को ध्यान है और ध्यान में स्वरूप वर्णन है। या स्वरूप वर्णन को महाप्रभु जी के नाम के भाव को श्रवण करवे से पूर्व आप अपने आप को श्री महाप्रभु जी के ध्यान में मग्न कर लोगे तो बहुत आनंद अद्भुत होगा। ऐसो मेरो आप सबसो अनुरोध भाव है। आप सबको जय श्री कृष्ण करते हुए या स्वानंद तुंदलो नाम को भाव प्रारंभ कर रहे हैं, सो आप श्रवण करियो। या को श्री गोकुलनाथ जी कह रहे हैं, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप कैसे हैं? साक्षात श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को अति अलौकिक अनिर्वचनीय जो अति अगणित आनंद है, तासो अंग अंग पुष्टि है। जिनके ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं, सो ता करके और मार्ग को फल सब सम्यक प्रकार करके तुच्छ लागत है। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु ने और मार्ग को निरूपण नहीं किए। सो काहेते जो अपने आनंद करी और सब मार्ग को विस्मरण भयो है। ताते पुष्टि मार्ग छोड़ के और निरूपण दूसरे मार्ग को किए नहीं है। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु को नाम श्री गोसाई जी स्वानंद तुंदल ये कहे। और जैसे समुद्र है अपने जल रूपी गुड़ करके पुष्टि रस गंभीर है, अपार है जल जामे तासों और अनेक नदीन के जल जाके समुद्र में मिलत हैं, परंतु समुद्र को काहू नदीन के जल की अपेक्षा रहत नहीं है। और जब सुंदर आनंदित जो चंद्रमा ताको उदय काल पाए के अपने पुत्र को देख के समुद्र आनंदित हो के उमगत है, अपार जल बढ़ाए देते है। यह प्रगट प्रताप देखियत है। और अनेक नदी पूर्ण आनंद सो जल भर के समुद्र में आए मिलत है, तासों समुद्र बढ़त नहीं है। सो काहिते जो जितनी नदी है सो तो समुद्र की आश्रित है, कछु समुद्र नदी के आश्रित नहीं है। ये उदाहरण चल रहे हो, उदाहरण दे रहे हैं श्री गोकुलनाथ जी महाराज श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को। स्वानंद तुंदल नाम को उदाहरण आपको बड़े सुंदर भाव से समुद्र नदी को दे के आपको बता रहे हैं। ताते नदी के जल में समुद्र विशेष पुष्टि नहीं होता है और नदी है सो तो कालाधीन है। सो काहेते जो जब वर्षा ऋतु पावत है तब तो सब छोटी बड़ी नदी पुष्ट हो जाते है। अपनों तीर छोड़ के मर्यादा छोड़ के बड़े बेग सो बढ़त है और उष्ण काल पाए के छोटी बड़ी सब नदी सूख जाते हैं और शीतकाल में सामान्य रहते हैं। ऐसी पराधीन है सभी नदी और समुद्र है सो तो कालाधीन नहीं है। आप स्वतंत्र है, सर्वकाल में एक रस रहते हैं। चातुर्मास में बढ़े नहीं, उष्ण काल में घटे नहीं और उष्ण काल में तो विशेष बढ़त है। यह स्वतंत्रता को लक्षण है। ताते औरन को पुष्ट करवे को सामर्थ्य है और यावत पर्यंत भूतल में जल भर्यो रहते हैं सो वर्षांत भर्यो रहते हैं। ताते समुद्र में ते मेघ जल भर के सकल पृथ्वी में वर्षा करत हैं। ताते समुद्र अपने रस को सवन को पुष्ट देखत है। मेरे प्रिय श्रोताओं, ताते अपने सींचे जान के बढ़त नहीं है। आहा, कितना सुंदर भाव यहाँ श्री गोकुलनाथ जी के हैं। समुद्र बढ़ेगो कैसे? अहम भाव जो ऊपर उठवे को है वो कैसे आवेगो? अरे जो अपने सींचे हैं उनको जला रहे हो, वासे का होएगो? कछु नहीं है, क्योंकि समुद्र स्वतंत्र है।
ताते अपने सींचे जान के समुद्र बढ़त नहीं है। वो जानत है जो यह तो मेरो ही दियो पदार्थ है। ताते समुद्र गंभीर है, जा में रस अपार है, और मेघ आदि अनेक नदी को आश्रित नहीं है, अपेक्षित नहीं है कि मेघ पड़ेंगे तो समुद्र ऊपर आवेगो और मेघ नहीं पड़ेंगे तो बैठ जाएगो, सूख जाएगो। ऐसो समुद्र में नहीं है, और कोई अपेक्षा समुद्र को बारिश की नदी की नहीं है। आप अपने रसों पुष्ट है, ठीक ताही भांति सो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप तो समुद्र कोटि गंभीर हैं। कोटि अलौकिक रस समुद्र जिनके उदर में भरे हैं, ऐसे अलौकिक लीला रस आनंद सो भरे हैं। उदर जिनको आह लीला रस आनंद सो भर्यो है उदर जिनको, ताते अपने रस आनंद सो जिनको उदर भर्यो रहे है, ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप हैं। सो काहे ते जो कोटि गंभीर समुद्रवत आप में अपार रस है, तिनमें ऐसे जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम तिनकी व्रज संबंधी लीला जो व्रज भक्तन सो व्रज भक्त कैसे हैं, जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के समान है। श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के समान सामर्थ्य जो व्रज भक्तन में न हो तो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के समान ही लीला रस रमण नहीं कर सकें। ताते जैसे रसपुंज श्री पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, तैसे ही रसपुंज श्री व्रजभक्त हैं। ताते व्रजभक्त तो अनेक हैं, सो जैसो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को उदार हृदय है, पुष्टि रस सो भरित कोटि समुद्रवत स्वतंत्रता में कोटि कोटि समुद्र रूपी व्रजभक्तन को रस भाव पुंज भर्यो है। ताते अत्यंत पुष्टि है, तुंदिल उदर है जिनको आह स्वानंद तुंदिल, अपने आनंद सो भर्यो जिनको उदर है। सो अनेक समुद्र की एकता पाए के पुष्टि भक्ति जो गंभीर रस समुद्रवत उदर जिनको, ऐसे जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम जो अगणित रस आनंद सो संपूर्ण रस आनंद भर्यो है, उदर सरोवर में ताते पुष्टि हैं, तुंदिल थोंद जिनकी, ऐसो भाव व्यक्त कियो है। ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं, ताते स्वतंत्र लीला रस आनंद पुरुषोत्तम संबंधी ताते पुष्ट भई हैं। उदर हृदय आदि अंग अंग तिनको ताते और मार्ग की अपेक्षा रही नहीं है। ताते काऊ को निरूपण नहीं किए, दूसरे कोई मार्ग को निरूपण आप किए नहीं है, क्योंकि कोई की आवश्यकता ही नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है। एक पुष्टि मार्ग को निरूपण किए हैं। सो काहे ते जो पुष्टि मार्ग ते अधिक जो कोई और मार्ग हो तो ताको निरूपण श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अवश्य करते। ताते जैसे सर्वोपरि श्री पूर्ण पुरुषोत्तम है, तैसे ही भक्त श्रोमणि श्री व्रजभक्त हैं। ताते व्रजभक्तन सो जो रस लीला है सो ही सर्वोपरि है। ताते व्रजभक्तन को जो पुष्टि मार्ग सोहु सर्वोपरि है, ऐसो जो सर्वोपरि मार्ग पुष्टि मार्ग ताके निरूपण करन वाले श्री आचार्य जी महाप्रभु सकल आचार्यंते सर्वोपरि हैं। ताते आप श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को स्वानंद जी अपने आनंद कर स्वपद कर अपने श्री अंग संबंधी जो स्वकीय भावात्मक ब्रजभक्त ताते पुष्टि मार्गीय भक्त तिनको आनंद करि पुष्ट है, तिनको आनंद करि पुष्ट है। उदर आदि अंग अंग जिनके आहा आज तो श्री गोकुलनाथ जी वृष्टि कर रहे हैं, वृष्टि रस की आदि अंग अंग जिनके, ऐसा आप श्रवण करो, ध्यान करो कैसा स्वरूप है श्री महाप्रभु जी को। ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु आप हैं। तहां दृष्टांत देते हैं, जो जैसे एक दीपक में ते अनेक दीपक कीजे, ताकरी जैसे प्रकाश पुष्ट होते हैं, तैसे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम आप आनंद रस करी स्वतः पुष्ट हैं। तामे फिर अपने आनंद रस करी समुद्र रूपी श्री अंग अंगते कोटान कोटि व्रजभक्त प्रकट किए हैं, सोहु आनंद समुद्र प्रकट किए हैं। फिर कोटान कोटि व्रजभक्त रूपी रस समुद्र में आनंद पुंज एकत्र होए हिलमिल कर रासादि लीला विहारादि लीला नृत्य गानादि लीला करते हैं।
तब कोटि कोटि समुद्र आपस में आनंद तरंग सो उछलित होए श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के अंग अंग पुष्ट होते हैं। सो अपार है आनंद जिनमें, आहा कैसो है, सो अपार है आनंद जिनमें। ऐसे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम सो सकल ब्रज भक्तन सहित लीला सहित श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के हृदय में सदा सर्वदा सर्वकाल में विराजत हैं। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के श्री अंग विषय अगणित आनंद भर्यो है। ताते श्री गोसाई जी कहे स्वानंद तुंदलो, यह नाम कहे। मेरे प्रिय श्रोताओ, ता अब कोई वादी शंका करे जो आनंद तो ब्रह्मलोक में हूँ है और आनंद नरलोक में हूँ है, आनंद शिवलोक में हूँ है और आनंद तो इंद्रलोक में हूँ है और रमा बैकुंठ लोक में हूँ है और सर्वलोक में आनंद है। और तुम तो एक श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को ही आनंद पुष्टि कहे, सो क्यों कहे? सो तहाँ कहते हैं जो अन्यत्र जो सवंते आनंद है सो तो कालाधीन है, पराधीन है, स्वतंत्र आनंद नहीं है, अखंड नहीं, उपाधिक है। ताते काल समय पाए के निरानंद होते हैं। ताते कबो सुखी होए कबो दुखी होए, एक रस नहीं रहे। ताते सकल अंग में एक अंग दुखी होए तो आनंद पुष्ट नहीं कहावे। और श्री आचार्य जी महाप्रभु तो स्वतंत्र हैं, कालाधीन नहीं है, इच्छा शक्त परायण हैं, अखंड हैं, निरूपाधिक हैं, स्वसामर्थ्य करिपुष्ट हैं। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु तो सर्व अंग सुखी निर्भय नित्य लीला विनोद करता है। मेरे प्रिय श्रोताओ, तहाँ कोई वादी यदि शंका करे जो श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने आनंद करी अलौकिक रस आनंद सो यदि पुष्ट हैं तो यह तुम कैसे जाने। जो यह प्रकार से कोई शंका करे ता शंका को दूर करने के लिए श्री गोसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम कहे हैं पद्म दलायत विलोचन। और मेरे प्रिय श्रोताओ, ये जो नाम है पद्म दलायत विलोचन, या नाम को भाव आप 21वें भाग में श्रवण करोगे। अभी या 20वें भाग को विश्राम कर रहे हैं और 20वें भाग में आपने श्रवण कियो स्वानंद तुंदलो, या नाम को भाव आप श्रवण किए हैं। और विश्राम करवे सो पूर्व आप समस्त श्रोतांश को सादर भगवत वंदन सहो सादर जय श्री कृष्ण। शिवल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो।